चलो बाबू देखो, इस सेशन में देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसके पहले वाले में हो गया था आपको 14 तक, इसमें देखेंगे 15 से, ठीक है। 15 भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए हल्का भी है। क्या कहता है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग, राजमार्ग माने क्या हुआ, रास्ता, हाँ रास्ता, एक मीनार के पाद तक जाता है। तो पहले यहाँ तक बना लीजिए। मीनार में क्या होता है, कोई बिल्डिंग या खंभा? हाँ मीनार, पोल ना होता है लंबा, मीनार नहीं है, 4 मीनार, इसमें मीनार नहीं है, दिल्ली में भी है मीनार। एक समझिए ना, आपका केमिस्ट्री के बुक में है ना, अम्ल क्षार लवण में है, लास्ट वाला में एक मीनार दिया हुआ है, ठीक है, लंबा सा पोल की तरह होता है, ठीक है। चलिए, एक मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान, हाँ वही मीनार होगा, हाँ ठीक है। मीनार के पाद की ओर एक ही समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद का कार का अवनमन कोण 60 हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। एक पहले कहा राजमार्ग कहाँ जाता है, मीनार तक जाता है। मान लीजिए ये मीनार है, ये क्या आपका मीनार है, क्या है, मीनार है। मीनार का शिखर क्या है, ये आपका क्या है, शिखर है। शिखर पर मान लीजिए कोई बैठा हुआ है, देख रहा है, ठीक है। अब देखिए, राजमार्ग मीनार तक जाता है, मान लो भाई राजमार्ग हो गया, रास्ता हो गया, हो गया, ये हो गया राजमार्ग। ये कहाँ तक जाता है, मीनार के पाद तक जाता है, ठीक है। अब कहता है कि मीनार के शिखर पर एक खड़ा आदमी एक कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर, यहाँ पे ये क्या है, मैन है, यहाँ पे क्या है, मैन है, जो राजमार्ग पर यहाँ पे देखता है वहाँ से, तो अवनमन कोण कितना पाता है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे अवनमन कोण कितना पाएगा, 30 डिग्री। कोई दिक्कत, तो ये 30 हो गया था। एक बनेगा वहाँ से, मीनार के ऊपर से देख रहा है, हाँ ऊपर से देख रहा है, नीचे कौन बनेगा, अवनमन यहाँ बनता है, अवनमन यहाँ बनता है, लेकिन यहाँ पे उन्नयन कोण हो गया 30, अवनमन का उन्नयन यहाँ पे हो गया, ऊपर से देख, हाँ हाँ ऊपरे अवनमन कोण बनता है ना। अगर नीचे से देख रहा है, नीचे का तो अवनमन कौन सा, नीचे से ऊपर देख रहा है, हाँ ऊपर देख रहा है, तो शिखर का उन्नयन कोण यही बनेगा, उसके आई पे बनेगा अवनमन, इसके आई पे, आँख यहाँ है ना इसका। अगर नीचे से देख रहा है ऊपर, तो अवनमन बनेगा, उन्नयन बनेगा, उन्नयन ऊपर से देख रहा है नीचे तो अवनमन बनेगा। लेकिन देखिए ये लड़का बात कर रहा है, सिंपल सा बात देखो, ऊपर से देख रहा है तो उसके आई पर एंगल बनेगा, ऊपर से देख रहा है ना, यहाँ देखो ऊपर से देख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ इसके आई पर ना बनेगा कौन, तो इसके आई पर बनेगा कौन, तो अवनमन, ऊपर वाले को अवनमन समझो, ऊपर वाला जो कौन बनेगा अवनमन, और नीचा बनेगा उसे उन्नयन। तो यहाँ से देखेगा तो यहाँ पे एंगल बनेगा ना आई पर, तो इसको उन्नयन कौन कहेंगे। यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति इसके आँख पर बनेगा तो क्या कहेंगे, अवनमन कौन, समझाए थे ना पिक्चर में देखा, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो गया। फिर कहता है कि जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, तो 6 सेकंड बाद अवनमन कोण 60 हो गया। एक समान चाल से गया, ठीक है, कहाँ जाएगा, मीनार की पाद की ओर 60 डिग्री, 60 डिग्री बन रहा है, तो 60 डिग्री बन रहा है, तो इधर बनेगा कि इधर बनेगा, इधर बनेगा, तो इधर बनेगा। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ था, चल आया यहाँ पे, कै सेकंड बाद कह रहा है, 6 सेकंड बाद, माने यहाँ से यहाँ तक आने में कै सेकंड लग गया, 6 सेकंड। कोई दिक्कत, तो इसका अवनमन कोण कितना बन गया, 60, कितना बन गया, 60। तो एकांतर से ये भी कितना हो गया, 60 हो गया, एक समान चाल से, माने यहाँ से यहाँ तक आने में जो चाल लगा है, स्पीड जो लगा है, वही स्पीड यहाँ से यहाँ तक, वही कह रहा है कि इस, हमेशा बराबर होता है, हाँ बराबर होता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। सवाल नहीं समझ में आएगा, जितना आसान बुझ रहा है समझ में नहीं आएगा। देखो अब ध्यान दो ना, इधर अभी उसी से पूछ रहा है, देखो तो 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो गया, यहाँ था, आ गया कहाँ, यहाँ पे, 6 सेकंड बाद यहाँ पे आ गया, 60 डिग्री का अवनमन कोण बन गया। तो कह रहा फिर जब यहाँ तक आ गया तो यहाँ से आने में क्या दिक्कत है, यहाँ आ जाएगा। तो बताइए कितना समय लगेगा, यहाँ से यहाँ आने में 6 सेकंड, तो फिर यहाँ से यहाँ तक आने में कितना सेकंड, 6 सेकंड, माने बराबर हो जाएगा, स्पीडो बराबर और समयो बराबर, ठीक है। तो अब बताइए, ये मैं कुछ दिया, अब नहीं कुछ दिया है,
आपको निकलना है यहाँ से यहाँ तक आने में समय निकलना है। तो समय कैसे निकलेगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा डिस्टेंस बाई क्या होता है? स्पीड होता है। तो बाबू डिस्टेंस चाहिए तो एक बीच में डिस्टेंस है मालूम नहीं है? नहीं ना मालूम है। ओकरा बाद हमको स्पीड चाहिए तो स्पीड भी चाहिए एक। तो एक बात बताइए, अगर इसका समय दिया है यहाँ से यहाँ तक आने में, अगर इसका डिस्टेंस अगर मालूम हो जाए और 6 सेकेंड से भाग कर देंगे तो स्पीड इसका आ जाएगा। ले दे के बराबर समझो कि आपको यहाँ से यहाँ तक पहले लिखने दीजिए ABC, ABCD, यानी D से C तक आने में जो स्पीड लगा है वही C से B तक जाने में स्पीड लगेगा। स्पीड क्या कर रहा है? सेम है। तो स्पीड जब सेम है तो इसका स्पीड निकाल लेंगे, वही स्पीड किसका होगा? BC का। खाली BC का डिस्टेंस निकाल लेंगे और ये स्पीड निकाले हुए रहेंगे, भाग कर देंगे तो टाइम आ जाएगा। तो अब आप निकालिए। मैं कुछ दिया है? दूरी कोई दूरी नहीं दिया है। तो क्या करें हम? मानना पड़ेगा। मान लीजिए, किसी को मान लीजिए। नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। अच्छा 100 मान लेंगे। हाँ, कहला सब मानेंगे। हम एगो BC मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? माना कि BC की दूरी 100 क्या 100 मान लेंगे। कहेला दूरी, हाँ जथी मान लीजिए। क्या मान ले? x मान लेते हैं ना, x मान लेते हैं। x मीटर, में मीटर उटर ना दिया है। यहाँ पे क्या दिया है? समय, सेकंड दिया है। क्या दिया है? सेकंड। हम एगो सिर्फ इसको x मान लिए, बात खत्म, कोई दिक्कत। अब कौन त्रिभुज में चले? बड़ा वाला छोटका ABC में, त्रिभुज ABC में। इतना समझो कि आपको BC दूरी चाहिए। तो BC तो x दूरी मालूम है। आपको क्या निकालना होगा? DC। क्या निकालना पड़ेगा? DC, क्योंकि इसका समय दिया है। अगर इसका दूरी निकाल लेंगे DC तो इसका स्पीड आ जाएगा। आपको स्पीड ना चाहिए। अरे बाबू इसका दूरी x मान लिए तो दूरी x हो गया। अब बटा क्या चाहिए हमको? स्पीड। तो स्पीड कहाँ से आएगा? स्पीड इसका टाइम दिया है तो इसका हमको क्या चाहिए? दूरी। DC का दूरी चाहिए। देखो इस त्रिभुज में चलो, पहले कथी से चले? tan 60 से। P बटा B क्या हो गया? PAB, और B हो गया BC। B क्या हो गया? BC। tan 60 का मान √3 बटा 1। AB का वैल्यू नहीं मालूम है और BC का वैल्यू मालूम है x। आपको BC चाहिए। क्या निकालने? AB निकालने का। AB निकाल लेते हैं। AB एकम AB और x √3 मीटर समीकरण 1। इधर चले नीचा, चाहे चलिए ऊपर। यहाँ पे हो गया, कुछ नहीं करना। फिर त्रिभुज किस में चले? ABD में। त्रिभुज ABD में कथी से चलेंगे? tan 30 डिग्री। कितना से? तो ABP बटा B दो पार्ट में, DC प्लस BC। tan 30 का मान 1 बटा √3। AB का वैल्यू कितना मालूम है? डाल दें, x बटा √3। और DC का वैल्यू मालूम नहीं है, आप प्लस में BC का वैल्यू मालूम है x, चूँकि समीकरण। अच्छा, आपको DC चाहिए। क्या चाहिए? दूरी आपको DC, क्योंकि समय दिया है स्पीड निकालने के लिए। चलिए हो गया, बन गया। हाई DC से हमें गुना करेंगे तो DC प्लस x, हाई √3 में √3 से करेंगे तो 3 x। बहुत ईजी है। देखिए DC इक्वल टू हो गया 3x, घटेगा तो x कितना हो गया? 2x। जा DC का वैल्यू आ गया 2x मीटर आ गया। जब DC आपको आ गया तो हमको स्पीड आ जाएगा। तब लिख लेते हैं यहाँ पे, चूँकि DC का स्पीड, चाल हिंदी में लिखते हैं, चाल क्या हो जाता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा क्या हो जाता है? समय। चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी क्या है आपका DC का? 2x। समय क सेकेंड? 2 एकम 2 और 2 तिहाई, x बटा 3 क सेकेंड? 1 बटा 3 सेकेंड। या हिंदी में भी लिख सकते, कोई दिक्कत? DC का सेकेंड लिख रहे हैं। चाल ना है, क्या है? चाल है। तो ये 2x कथी में है? मीटर में है। तो मीटर आप
प्रति, मीटर पर सेकंड। आई नीचे वाला सेकेंड है तो लिखेंगे प्रति सेकेंड, यानी मीटर प्रति सेकेंड में। कोई दिक्कत? चाल आ गया। अब लिखेंगे, बताइए कि डी से सी तक में चाल कितना का है? x/3 के स्पीड से है, तब बी से सी तक में भी क्या होगा? स्पीड वही होगा, कह रहा है एक समान चाल से चलता है। तब लिखेंगे चूंकि BC की दूरी है ना, BC का समय ना, B से C तक जाने में लगा समय, लगा सी से बी पे ना जाएंगे, सी से बी ना जाएंगे, C से बी जाएंगे। हाँ तो उल्टे हो गया ना, C से B तक जाने में लगा समय। तो समय क्या है यहाँ आपको मालूम जो है वो होगा, दूरी मालूम है, क्या मालूम है? दूरी आप बटा में चाल, चाल आपको मालूम है। तो दूरी बताओ, दूरी कितना है? 1 से रखेंगे, आज चाल कितना है? x/3। अब देखो 1 से x कट गया, और 3 नीचे है, कहाँ भाग गया? अब देखो तो 3 सेकेंड हो गया, 3 सेकंड आंसर। तो सिर्फ C से B तक आने में 3 सेकेंड। अगर कहेगा कि टोटल टाइम बताइए, टोटल, हाँ तो टोटल देखो यहाँ तक 6 सेकेंड लगा है आने में, अब यहाँ तक 3 सेकेंड, तो 6 व 3 9। तो आपसे पूछ रहा है कि इस बिंदु से, कौन बिंदु से यहाँ तक आ गए हैं? C बिंदु से, माने इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय बताइए। तो कै सेकेंड? अब ये में हम नोट में कर देते हैं, नोट में करते लिख देते हैं, चूंकि कुल समय, तो कुल समय पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 6 + 3 कै सेकेंड? 9 सेकेंड। कोई दिक्कत? एक बार समझ लो, कुछ नहीं करना है। कह रहा है कि एक मीनार है, मीनार के ऊपर बैठा हुआ है आदमी, उसके शिखर से देख रहा है, तो अवनमन कोण कितना बनता है? 30 डिग्री। हो गया। फिर कहता है कि एक समान चाल से मीनार की पाद की ओर आ रहा है, तो 6 सेकेंड बाद इसका अवनमन कोण 60 हो जाता है। तो देखो बाबू यहाँ 30 है, तो इसके बाद क्या बनेगा? 60 ही बनेगा। कोई दिक्कत? अच्छा, में कुछ नहीं दिया है, तो आपको टाइम चाहिए, तो C से B तक आने में आपको दूरी चाहिए। तो हम मान लिए कि दूरी x मीटर है। कोई दिक्कत? जब x मीटर दूरी हो गया, 1 2 3, 3 गो में एगो चाहिए। अब बनाए हैं एक पहले, कभी मीनार की ऊंचाई दे दिया तो हई पूछ रहा था, ये दे दिया तो ये पूछ रहा है, ये दे दिया तो हई पूछ रहा है, माने 3 गो में कै गो चाहिए? एगो चाहिए कि नहीं? अब देखो, तो हम इसको मान लिए तो ऑटोमेटिक है कि आप BC निकाल लीजिएगा दूरी, ठीक है। जब इसका दूरी आ जाएगा तो टाइम दिया है तो स्पीड आ जाएगा। तो देखिए 10 30 से ना, पहले बड़का में चले, छोटका में चले है ना, 10 60 से यहाँ से ये भी निकल गया। 12 में चले तो क्या निकल गया? DC निकल गया। DC निकल गया तो DC की चाल हो गया, DC की चाल हो गया, ठीक है। D और C या बीच का डिस्टेंस का, माने यहाँ से आने में चाल कितना हो गया? दूरी बटा समय काट दिए x/3। अब ये तो आपका जो स्पीड आ गया वही स्पीड इसका भी होगा, एक समान चाल से चल रहा है। तो क्या होगा? C से B तक जाने में दूरी बटा चाल, दूरी x से है, x/3 है, x से x कैंसिल, तीनों पर चल 3 सेकेंड। कुल समय पूछेगा तो 9 सेकेंड, ठीक है। समझ गए? चलिए इसको उतारिए। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक है, पूरक कोण है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिद्ध करना है। हाँ, सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई कितना है? 6 मीटर। कहता है एक मीनार है आपका, ठीक है। मीनार की ऊंचाई आपको 6 मीटर लाना है, ठीक है। लेकिन मीनार के आधार से 2 गो बिंदु पर 2 गो बिंदु है, ठीक है। 2 गो बिंदु है, एगो 4 मीटर की दूरी पर है, एगो 9 मीटर की दूरी पर है। तो डिस्टेंस क्या लीजिएगा? इसके पाद से लीजिएगा। एगो 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक कै मीटर? 4 मीटर। एगो 9 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर? 9 मीटर। सही लिए हैं बाबू? कहाँ ध्यान है? वहीं पे ध्यान है, ध्यान नहीं दे रहा है। मीनार के पाद बिंदु से नीचे भरे एक रेखा, सरल रेखा जाती है, जो उस पर 2 गो बिंदु है, एगो 4 मीटर की दूरी पे, एगो 9 मीटर की दूरी पर। तो सही लिए हैं हम।
ऐसे ले सकते हैं? नहीं, गलती। जब भी कह रहा है दो गो बिंदु एगो 4 मीटर का एगो 9 मीटर पर है, तो आप इसको 5 से ही ना डिस्टेंस अथी लीजिएगा, तुलना कीजिएगा। तो इसको थोड़ी लीजिएगा आप 9 लीजिएगा इसको। हाँ, ये छोटा वाला जो बिंदु होगा नज़दीक वाला वो 4 मीटर पर, ये होगा 9 मीटर पर। लेकिन 9 मीटर कहाँ से लीजिएगा? इसके पादे से तुलना करेंगे ना। ये भी 4 मीटर इसी बिंदु से, इसी बिंदु से 9 मीटर। अब समझ गए? तो हम ऐसा ही बताए हैं कि आप लोग क्या कह रहे हैं। अब देखिए, कोई दिक्कत? अब बताइए, यहाँ से कर देते हैं ए, ये कर देते हैं बी, ये सी, या ये क्या हो गया डी। लेकिन कहता है कोण जो है उन्नयन कोण और अवनमन कोण नहीं कहा, कोण पूरक है। पूरक माने क्या? हाई दोनों जो कोण है, दोनों बिंदु पर जो कोण बन रहा है पूरक। पूरक होता है दो कोणों का योग 90 हो, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना डिग्री हो? 90 हो। तो 90 होगा तो ये गो अगर थीटा होगा तो दूसरी का क्या होगा? 90 माइनस थीटा। 9th में पढ़ाए थे कि 30 का पूरा कोण बताइए, 30 का पूरा कोण। तो पूरा कोण माने 30 में हम कितना जोड़ देंगे कि 90 हो जाएगा? तो 60 डिग्री। तो 30 का पूरा क्या होगा? 60 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए? 90 हो रहा है कि नहीं? मैंने उसमें से घटा, तो इसमें तो 90 या 30 नहीं दिया है, 40-45 नहीं दिया है, तो ये वो क्या मान लेंगे? थीटा। माना कि हाई एंगल क्या मान ले हम? थीटा मान ले। ए सी बी कितना डिग्री? थीटा। तो एंगल डी पर एक को बन रहा था, आप लिख सकते हैं डी बराबर क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस थीटा। 30 डिग्री आ रहा है तो 60 की कैसे आ रहा है? 90 में से 30 घटाएंगे तब ना 60 आएगा। समझ गया ना? चलिए, और मीनार की ऊंचाई सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो लिख दीजिए यहाँ पे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई इसमें क्या है? ए बी का मीटर 6 मीटर लाना है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देगा। ठीक है, आप कैसे देखिए, पहले बनाते हैं उसके बाद बताएंगे आपको, ट्रिक से बताएंगे। ठीक, अब कौन त्रिभुज में चलेंगे? छोटका में त्रिभुज ए बी सी में कथी से चलें? चूँकि tan थीटा पी क्या है? ए बी क्या है आपका? बी सी। थीटा tan थीटा का मान तो नहीं डलाएगा, tan 30 और 60 ना है कि मान डाल दे, tan 45 है। ए बी का वैल्यू तो मालूम है नहीं, या बी सी का वैल्यू कितना मीटर है? 4 है। समीकरण यही रह जाएगा, नहीं निकलेगा ना निकलेगा। अब ध्यान दो, तो इसको समीकरण क्या मान लिए? एक, कुछ भी नहीं निकलेगा। अब देखो, अब बड़का में चलेंगे ए डी बी, यानी ऐसे ए बी डी में, यहाँ नहीं लिखे हैं। देखिए एगो ये थीटा माने है तो ये क्या हो गया? 90 माइनस थीटा। ठीक है, चलिए अब फिर कौन त्रिभुज में? ए बी डी में कथे से चले? tan से। tan क्या लिखेंगे? 90 माइनस थीटा। अब देखो P होता है ए बी, नहीं तो वो काम कर सकते हैं। देखो बाबू, छोटा सा और कर देते हैं थोड़ा। यहाँ tan आया है ना, ये tan आया है ना, तो यहाँ पे आप क्या लीजिएगा? ये tan से नहीं चलिएगा, क्या चलिएगा? cot से चलिएगा। इसका तरीका बता रहा है, cot से एक के बार में हो जाएगा। तो cot से हो जाएगा तो क्या होता है? b बटा p। तो b कौन होगा? नीचे वाला। तो क्या हो जाएगा? बी डी, और p क्या हो गया? ए बी। अब बताइए, तो cot 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है पूरक वाला, पढ़ा है? क्या होता है? cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? गजबे है, साइन थीटा, tan थीटा। अब देखिए tan थीटा, अब बी डी का वैल्यू तो मालूम है कितना? 9 मीटर। और ए बी का वैल्यू मालूम नहीं है। आपको क्या चाहिए? ए बी का मीनार की ऊंचाई। अब देखो tan थीटा का मान यहाँ है, अभी tan थीटा हटा दे, बेलगा देख रहा, तो बेलगा दे कथी रख दे? ए बी बटा 4 और 9 बटा ए बी। देखो एक के बार में आ जाएगा, चूँकि समीकरण 1 से। अब देखो ए बी गुने ए बी क्या हो जाएगा?
ए बी का स्क्वायर। अब 4 गुने 9 क्या हो जाएगा 36। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर तो रूट में अब बराबर 6, ए बी बराबर 6 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कितना 6 मीटर। आ क्या हो गया प्रूव्ड। अभी रुकिए, अभी इसमें कुछ बताएंगे। अच्छा 36 का 6 काहे ले लिए हैं, यहाँ रहा दिखाई दे रहा है बाबू, यहाँ दिखाई दे रहा है। ए बी बराबर रूट में 36 हुआ, 36 का 6 काहे लिख दिए हैं, 36 का 6 काहे लिख दिए हैं, नहीं देख रहा है। 36 का 6 लिख रहा है ना, रूट हटता है तब प्लस माइनस होता है, देख रहा है कहाँ आप देख रहा है, रूट हटता है तो प्लस माइनस होता है ना। तो आप 6 ले रहे हैं सीधे डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि दूरी ऊंचाई सब प्लस में होता है। कौन सी में होता है प्लस में, यहाँ माइनस की जरूरत हमको नहीं है। लेकिन द्विघात समीकरण जब बनाएंगे वहाँ पे हम प्लस माइनस का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ इसीलिए हम ये डायरेक्ट जब भी ऊंचाई दूरी लिया जाता है तो माइनस में नहीं होता है, इसीलिए रूट हटता है तो क्या ले लेते हैं पॉजिटिव में। आप ध्यान दो, इसको कुछ नहीं कहा है, एक बार समझ लो उसके बाद बता रहे हैं। एक मीनार है, मीनार के आधार से एक सड़क जाती है, सड़क पर 2 बिंदु है, एक 4 मीटर की दूरी पर है, एगो 9 मीटर की दूरी। लेकिन ये दूरी कहाँ से तुलना कीजिएगा, इसके पाद से, एगो 4 है एगो 9 पे, एगो सी बिंदु है, क्या है डी है। यहाँ पी या क्यू भी दे सकता है, यहाँ पे खुद पी और क्यू दे सकता है, ठीक है, कि 2 बिंदु है पी और क्यू, जो 4 मीटर का है वो 9 मीटर का। चलो बाबू ध्यान दो, अब देखो कहाँ समझा रहे थे, यहाँ पे समझा रहे थे। अब पूरक है ना, तो 2 कोनों का योग 90 होता है, तो उसे पूरक लिखो मत, समझो। तो ये को मान लीजिए ये थीटा मान लिए तो ये 90 माइनस थीटा, इसको थीटा मानेंगे तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है, कुछ नहीं करना। और मीनार की ऊंचाई तो मान लिए मीनार की ऊंचाई लाना है, सिद्ध करना लिख दिए। ये एग्जाम में देता भी नहीं है कि सिद्ध करे, सीधे कहता है मीनार की ऊंचाई निकाले, तो आप ऑटोमेटिक निकाल लीजिएगा। अब देखिए त्रिभुज इसमें चलेंगे तो tan से चलेंगे ए बी बटा बी सी, ए बी का वैल्यू तो मालूम है ही नहीं, या बी सी का वैल्यू 4 है तो 4 है, यही रह जाएगा। tan 30 और 45 नहीं, ये सामान डाले, ठीक। उसी तरह 12 वाला में चलेंगे ए बी डी में, तो tan से नहीं चलेंगे, कॉट से, उल्टा चलेंगे। अभी बता रहे हैं यहाँ पे ट्रिक से बताएंगे क्यों। तो हम कॉट यहाँ tan निकाले हैं, और जब पूरक रहे ना तो उल्टा चलेंगे। tan है तो कथी से चलेंगे कॉट, साइन रहेगा तो कथी से चलेंगे कॉस से, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है। तो कॉट 90 माइनस थीटा, पी बी बटा पी होता है, तो बी हो गया नीचे वाला बी डी, और पी हो गया ए बी, बी हो गया 90 और पी हो गया ए बी, समझो अभी नहीं उतारा ना। अब देखो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। अब tan यहाँ निकाले थे तो कॉट 90 माइनस थीटा लिए हैं, तब तो यहाँ tan हो गया है, और tan हटेगा तो यहाँ से ए बी बटा 4 आ जाएगा। और एक बार में क्रॉस किए तो ए बी स्क्वायर, और 4 9 36, और ए बी स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट, और 36 का 6 मीटर ऊंचाई आ गया। अब इसमें हम बता रहे हैं ट्रिक से, जब भी कहे कि एक मीनार के पास से एक सड़क जाती है, उस पर 2 बिंदु है पी और क्यू, जो एक दिया रहेगा डिस्टेंस मान लो 8, और एगो डिस्टेंस दिया रहेगा 10 पर, तो उस मीनार की ऊंचाई बताइए तो कितना होगा, बताइए। वही पिक्चर है, यहाँ कर दीजिए 8 और यहाँ कर दीजिए 10, तो ऊंचाई बताओ क्या होगा। फेलियर हो गया। ये दोनों का क्या की है आप देखो तो 6 कैसे आया है, अच्छा 80 रूट अंडर 80, दोनों को मल्टीप्लाई करके आया है, तो रूट अंडर करेंगे तो क्या आ जाएगा 80, रूट में 80 आ जाएगा, लेकिन कटेगा नहीं। तो यहाँ पे जे भी रहेगा तो रूट 80 आंसर होगा। अगर यहाँ पे रहेगा आपका 12 और 3 रहेगा, एगो 3 मीटर का एगो 12 मीटर का है, तब आंसर क्या होगा 12 तिहाई 36, गुना करना है और रूट से बाहर कर देना है, ये दे सकता है आपका ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। 80 कैसे करेंगे, 80 का 80 रहेगा, 16 पचे 80 होगा, रूट में 16 पचे 80, या 16 का 4 और रूट में 5, यही हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये फार्मूला बन गया, ये क्या बन गया फार्मूला, इस पर सवाल ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, ठीक है। और फिर अब देखिए आप यहाँ देखो, आप कहिएगा सर इसमें tan नहीं लिए हैं, तो देखो ये अगर tan लेंगे तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ दिखाई दे रहा है tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा, और 9 बाई ए बी रहेगा नहीं, यहाँ 9 बाई क्या होगा, 9 बाई क्या होगा, ये ए बी बाई 9 होगा,
अब देखो यहाँ तो आप tan निकाले हैं, यहाँ क्या आया है आपको, तो यहाँ से tan लेना पड़ेगा ना, तो cot को tan बदलना पड़ेगा। तो cot का फॉर्मूला क्या होगा 1/tan, तो यो पलटना एक का फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला डाले हैं, तो ये भी बटा क्या होगा 9 रहेगा, ये भी बटा क्या होगा, देखो ना cot का 1/tan थीटा, ये भी बटा 9। अब देखो 1/tan, ये ठीक है चलो दिखाई दे रहा है ना, ये समझा रहे हैं ना, बोल रहे हैं, समझो ना। 1/tan है, अब देखिए 1 अब बटा, अब tan का वैल्यू डालेंगे ए बी बटा 4, आई है ए बी बटा 9। अब एकरा पलटना पड़ेगा, कितना फेर पड़ रहा है, फेर पड़ रहा है ना, उससे अच्छा यहाँ tan है तो यहाँ क्या लीजिएगा, पूरक वाला में cot लीजिएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए तो आज आपका यहाँ पे क्या हो गया, त्रिकोणमिति का लेसन ये खत्म हो गया। ठीक है, हाँ अच्छा बता रहे हैं, रुके ना। अब ये आपका एक्सरसाइज खत्म हुआ। आप लोग उदाहरण कै गो है, 7 गो है, बनाइएगा, प्रॉब्लम होगा इसको बीच बीच में बताते चलेंगे, 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, अब आपका न होगा तो अगले क्लास में माध्य स्टार्ट करेंगे। माध्यिका बहुलक प्रायिकता खत्म करने के बाद तब इधर चलेंगे शुरू से आपका बहुपद ये सब। ठीक है, अब बीच में आपका कंस्ट्रक्शन ये सब होता चल।